हेलो दोस्तों, डेली किंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको बताएंगे कि आप मिंत्रा ई कॉमर्स पोर्टल की एंट्री एक्सेल से टेली में किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम ई कॉमर्स इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस भी ई कॉमर्स पोर्टल का डेटा आपको इंपोर्ट करना है उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे। चूँकि आज जो हम आपको वीडियो बता रहे हैं वो मिंत्रा ई कॉमर्स पोर्टल की बता रहे हैं, तो हम मिंत्रा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक शीट ओपन हो जाएगी, इसका नाम है इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट डेटा शीट में आने के बाद दोस्तों हम इंपोर्ट डेटा बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा यू आर इम्पोर्टिंग डेटा फॉर मिंत्रा, हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद चूँकि मिंत्रा में टोटल 3 शीट्स आपके लिए रेलेवेंट होती हैं, मतलब शीट्स के नाम तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जब भी आप जो डेटा आपका डाउनलोड करते हो मिंत्रा से उसमें आपके पास 3 शीट काम की होती हैं। सेल्स रेवेन्यू, पैक्ड B2C, GSTR रिपोर्ट RTO और GSTR रिपोर्ट RT। तो ये 3 शीट आपको डाउनलोड करनी होती हैं। पहले इंपोर्ट डेटा में हम इंपोर्ट करेंगे सेल्स रेवेन्यू पैक्ड B2C, ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन करोगे और ओके करोगे तो वो ये हमारी जो शीट है ये इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम आएंगे सब्सिडरी शीट पे। सब्सिडरी शीट पे हम क्लिक करेंगे, वापस इंपोर्ट डेटा बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। फिर वापस आपसे पूछेगा भाई आपको कौन सी शीट इंपोर्ट करनी है, तो सब्सिडरी शीट में आपको GSTR रिपोर्ट RTO इंपोर्ट करनी है मिंत्रा के लिए। ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद जैसे ही वो शीट हमारी इंपोर्ट हो जाएगी वो आपको बोलेगा डेटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सब्सिडरी शीट 2 हमारी ओपन करनी है हमें, और वापस इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करना है, ओके करना है। फिर आपसे पूछेगा भाई कौन सी शीट आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम उसको बताएंगे कि हम GSTR रिपोर्ट RT इंपोर्ट करना चाहते हैं। ओपन कर देंगे। जैसे आप ओपन करोगे तो आपसे वो दोबारा पूछेगा कि क्या भाई कोई और शीट भी बाकी रह गई आपकी, तो आपको क्या करना है, जस्ट कैंसिल करना है और ओके कर देंगे। फिर वापस आपको इंपोर्ट डेटा शीट में आना है। इंपोर्ट डेटा शीट में आने के बाद आपको सीधे ही सोर्ट डेटा पे क्लिक करना है। सोर्ट डेटा पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो हमारा जो मिंत्रा का डेटा है यहाँ पर सोर्टिंग होना प्रोसेस हो गया है। दोस्तों, जो भी हमारा ये ई कॉमर्स का टूल है इसमें चाहे ई कॉमर्स पोर्टल कोई भी हो, सबकी प्रोसेसिंग लगभग सेम है। क्योंकि ई कॉमर्स पोर्टल की जो शीट्स आती हैं एक्सेल की वो अलग अलग तरह की आती हैं। मतलब अमेज़ोन में MTR शीट आती है, इसी तरह फ्लिपकार्ट में सेल्स रिपोर्ट आती है, कैशबैक रिपोर्ट आती है, मीशो में आपकी TCS सेल्स रिटर्न, साथ में उसके टैक्स इनवॉइसेस आते हैं। इसी तरह शिप रॉकेट में अलग रिपोर्ट आती है। अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग रिपोर्ट आती है। तो मिंत्रा में भी यहाँ पर आपकी जो रेलेवेंट है वो यहाँ पर टोटल 3 शीट है। अब हमारा जो डेटा है वो मिंत्रा सोर्टिंग कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया है, तो ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारी नेक्स्ट शीट है लोड डेटा। लोड डेटा पे क्लिक करेंगे और ऊपर भी हम लोड डेटा पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोड डेटा पे क्लिक करेंगे वो बोलेगा कि आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली लोड हो गया है, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट डैशबोर्ड में चेक करना है कि जो आपने डेटा लोड किया है वो सक्सेसफुली आया है नहीं आया। तो हमारी शीट में डेटा सक्सेसफुली लोड हो गया है। अब आपको करना क्या है दोस्तों कि इस डेटा को TCS रिपोर्ट से मैच करना है। तो मैं आपको पहले TCS रिपोर्ट से मैच करा देता हूँ। ये मेरा दिसंबर 2025 का डेटा है। मैं पहले इसको यहाँ से कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जब भी आप इसको TCS रिपोर्ट को एक्सेल में डाउनलोड करते हो तो सबसे ज़्यादा टोटल लगाने में प्रॉब्लम आती है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप 1 लिख के 1 को कॉपी करके पूरा डेटा सेलेक्ट करके Ctrl+Alt+V प्रेस करने के बाद मल्टीप्लाई यानी कि M बटन दबा सकते हो और ओके कर सकते हो। तो आपके जितने भी नंबर्स हैं ये सारे प्रॉपर वे में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसमें हम लगा देंगे फिल्टर लगाने के बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे मिंत्रा का जो भी TCS नंबर है वो सेलेक्ट कर लेंगे, सेकंड वाला है। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको शीट का डेटा आसानी से दिखे। नीचे हम ले आएंगे,
और मैं टोटल इसका लगा दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेट हमारी आ रही है वो 59,192 आ रही है, और हमारी यहाँ पर जो शीट आ रही है उसमें 59,197 आ रही है। तो ये जो 2-4-5 रुपये का जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ये राउंड ऑफ की वजह से है सिर्फ। मतलब टीसीएस रिपोर्ट में जब भी वो ई कॉमर्स पोर्टल वाले रिटर्न फाइल करते हैं तो थोड़ा राउंड ऑफ कर देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह राउंड ऑफ कर रहे हैं। देखिए जो भी उनकी सेल हो रही है उतने का ही रिटर्न हो रहा है पॉइंट में, जो भी सेल हो रही है उतने का ही रिटर्न हो रहा है पॉइंट में। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, तो वो थोड़ी राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो डेटा हमारा लोड हो गया और टीसीएस से हमारी रिपोर्ट मैच हो गई है। अब हम बात करेंगे प्रोसेस डेटा पे, हम क्लिक करेंगे हमारी शीट में और ऊपर भी हम प्रोसेस डेटा पे क्लिक कर देंगे। ओके कर देंगे, जनरेट डेटा पे क्लिक करेंगे। ये डेटा हमारा जनरेट हो चुका है सक्सेसफुली। फिर उसके बाद हम स्टॉक मास्टर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी स्टॉक मास्टर्स पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर स्टॉक मास्टर्स क्रिएट हो चुके हैं। ओके कर देंगे हम। ओके करने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये आइटम की जो नेम है हमारे ये किस तरह आ रहे हैं। तो मिंत्रा में आइटम का नेम प्रॉपर कभी भी नहीं आता है, तो उसके लिए एक दूसरा तरीका हमारे पास है कि जो भी आपके आइटम के नेम आते हैं उसके लिए हमने यहाँ पर एक तरीका खोज रखा है पहले से, और एक शीट बना रखी है मिंत्रा स्टॉक आइटम लिस्ट नाम से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें करना क्या होता है। आपको जो भी आपके आइटम नेम है वो एक्चुअली ये एसक्यू कोड होता है। ठीक है ना, मिंत्रा में एसक्यू कोड से ही हमारा काम होता है। आइटम नेम हमने उसे एसक्यू कोड के सामने लिख लिया और उसकी यूक्यूसी मतलब वो यूनिट किस टाइप में है, किस फॉर्म में है, वो पहले लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, अब सीधे हम आएंगे हमारी टेली में। टेली में आने के बाद हम पहले अल्ट ओ प्रेस करेंगे। अल्ट ओ प्रेस करने के बाद हम मास्टर्स पे आएंगे। मास्टर्स पे आने के बाद चूंकि मिंत्रा का ये काम है तो मिंत्रा में हम अलग से एक शीट बना के रखते हैं जिसमें स्टॉक आइटम हमारे इंपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने मिंत्रा स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे, मिंत्रा स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे और मॉडिफाई विद न्यू डेटा कर लेंगे और कंट्रोल ए कर लेंगे। मिंत्रा के अलावा जितनी भी हमारी ई कॉमर्स पोर्टल हैं जो अभी हमारी टूल में काम कर रहे हैं उसके लिए कोई अलग से आपको शीट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब यहाँ पर जो हमारी ये शीट है इसमें आइटम नेम प्रॉपर वही लिखा रहता है, क्योंकि मिंत्रा में आइटम नेम नहीं आता है। तो चूंकि अल्टरनेट तो उसका कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, तो इसका अल्टरनेट यही निकाला गया है। ठीक है, तो 15 आइटम है आपके, तो हम आई बटन पे क्लिक कर देंगे। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ हमारे आइटम्स नेम। देखिए दोस्तों ये हमारे आइटम नेम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब हम सीधे चलेंगे ट्रांजेक्शन के पास, तो अल्टो प्रेस करेंगे, ट्रांजेक्शन पे आएंगे। ट्रांजेक्शन पे आने के बाद जो भी हमारी एक्सेल शीट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपको शीट सेलेक्ट करनी होती है जनरेट डेटा। जनरेट डेटा के बाद ऑल B2C ई कॉम। दोस्तों आप वेयर हाउस के साथ भी ये एंट्री इंपोर्ट कर सकते हो। चूँकि अभी मैंने आपको जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें बिना वेयर हाउस की एंट्री हम कर रहे हैं, तो हम एंटर कर देंगे और कंट्रोल ए कर देंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी अमेज़ोन की B2C, B2B, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, ग्लोरोड, टाटा 1mg, शिप रॉकेट की कोई भी ई कॉमर्स की एंट्री देखनी है तो आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों आप बैंक की एंट्री भी हमारे टूल के माध्यम से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा दिसंबर का डेटा 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आ चुका है। इसमें सेल्स मिंत्रा की जो हमारी एंट्री है 465 है और क्रेडिट नोट की जो एंट्री है 102 है। टोटल 567 एंट्रीज हैं। हम आई बटन पे क्लिक कर देंगे और दोस्तों हमारा ये डेटा इंपोर्ट होना यहाँ पर शुरू हो रहा है।
तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा डेटा यहाँ पर सक्सेसफुली इनपुट हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारा डेटा। तो पहले हम डे बुक में चलते हैं और दिसंबर 2025 तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी जो एंट्री है वो प्रॉपर वे में आ चुकी है। ऑर्डर आईडी के साथ किस स्टेट में माल बिका है, आइटम का नेम क्या था, क्या उसकी रेट थी, क्या उस पर जीएसटी लगा है। टैक्स एनालिसिस में आपको दिखा देता हूँ, प्रॉपर टैक्स एनालिसिस है HSN कोड के साथ में। सेल्स की एंट्री में आपको दिखा देता हूँ कि सेल्स का वाउचर नंबर क्या था, इन ऑर्डर आईडी उसकी क्या थी, इसी तरह किस स्टेट में वो माल बिका है, ठीक है, आइटम का नाम क्या है, कितनी क्वांटिटी है, उसकी जीएसटी रेट क्या है, HSN कोड क्या है। प्रॉपर वे में हमारी एंट्री आ चुकी है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप देख सकते हो हमारी दिसंबर की यहाँ सेल्स आ चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बैलेंस शीट। ये मिंत्रा से हम इतने पैसे मांगते हैं। ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमारे IGST, CGST, SGST, और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ GSTR1। पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे हम दिसंबर 2025। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, करेक्शन नीडेड कुछ भी नहीं है। हमारी 5, 6, 7 जो एंट्रीज हैं वो पूरी यहाँ पर आ चुकी हैं B2C स्मॉल में। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये स्टेट वाइज किस तरह आपकी एंट्री शो होंगी। GST रिटर्न में हमें इसी तरह एंट्रीज चाहिए होती हैं। आप सीधे ही टैली से ये डेटा जेसन में एक्सपोर्ट करके अपनी GST रिटर्न फाइल कर सकते हो। मैं आपको HSN समरी भी दिखा देता हूँ। ये हमारे HSN समरी है, प्रॉपर क्वांटिटी, प्रॉपर अमाउंट के साथ। इसी तरह डॉक्यूमेंट समरी में भी आपको दिखा देता हूँ ये सेल्स की एंट्री कहाँ से शुरू है, कहाँ पर एंड है, और इसी तरह क्रेडिट नोट की एंट्री भी 102 है। उसके बाद आपको टेबल नंबर 14 के लिए ई-कॉमर्स समरी भी दिखा देता हूँ जो कि Ctrl+H से ओपन होती है। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमारी यहाँ पर ई-कॉमर्स समरी आ जाएगी। ये जो ई-कॉमर्स समरी है इसमें आप डेटा हमारा देख सकते हैं। अब ये डेटा आपको मैं मैच करके दिखाता हूँ कि जो हमारे टूल में डेटा था, तो हमारे एक्सेल टूल में भी जो डेटा था वो 59,197 हमारी नेट सेल थी, और टेली में हमारी इतनी ही सेल आ रही है। IGST का अमाउंट भी आप लोग मैच कर सकते हैं, 10,362.83, और C और S का 146.66, 10,362.83, 146.66। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पूरा डेटा प्रॉपर वे में इंपोर्ट हो चुका है। दोस्तों आपको अगर ये हमारा टूल चाहिए तो आप हमें इस मेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।